हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। 3 अगस्त 2026 मंडे, ठीक है। तो मंडे को आपको क्या हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आप लोग का मार्केट क्या हुआ फ्रेंड, गैप अप हो गया था। ये देखो, इसका लिक्विडिटी लिया प्रॉपर एकदम लो के साथ। और ये जो इसका हाई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ से सस्टेन हुआ, ये ब्रेक करते हुए एकदम एक्यूरेट यहाँ से गैप अप हो गया आपका। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये हाई राइज के साथ देख सकते हो आप लोग। तो ये लो के साथ यहाँ पे बेस बना रहा है, और बेस बनाने के बाद देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन था प्रॉपर, ये ठीक है ना, ये रेंज था। और इसी का जो भी जिसका भी पोजीशन होगा, यहाँ पे इतना बड़ा ये गैप हुआ था, कम से कम फ्रेंड 120 130 के आसपास यहाँ पे जो भी हो गैप अप देखने को मिला। और यहाँ पे इसका ये एकदम एक्यूरेट ये बेस लेवल था, ठीक है ना, अच्छा रहना, तभी तो इस पे रिटेस्ट करके अपसाइड निकाला। और यहीं पे आके ये इसी के हाई पे ये देख सकते हो, ये प्रॉपर ये आपका बेस ले लिया था। तो कितना पॉइंट गैप हुआ था आपका, पूरा होल्ड करने को मिला यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो लगभग 200 पॉइंट के आसपास ये आपका गैप अप हो गया मार्केट, ठीक है। इतना मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन यही था कि 150 200 होगा, 150 पॉइंट के आसपास। तो ये तो आपका गैप हो गया इतना बड़ा, तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो आगे चले फिर सभी लोग, चलिए। तो 150 पॉइंट हुआ, तो 200 पॉइंट गैप हुआ, और यहाँ से फिर उसके बाद देखो ये, हाँ ये मेरा लेवल नहीं था, देख सकते हो नीचे निकाल रहा है, इसके लो के नीचे सस्टेन हो रहा है, ये जैसे इसका लो है, तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्क लेके वैसे हाई का ले सकते थे, लेकिन आप लोग को पता है इसके लो पे ये बेस जोन है। तो यहाँ पे ना एक्यूरेट बाइंग लोगे, तो हाँ अच्छा खासा सस्टेन हो गया। का टाइम फ्रेम आप लोग देखोगे 9:23 पे, ठीक है ना, क्या किया है, कुछ नहीं किया, एकदम लो का लिक्विडिटी था। और आपका यहाँ पे छोटा सा रिस्क था, अगर इसके नीचे निकालते तो एक एसएल जाता। लेकिन फ्रेंड यहीं पे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे लो पे एंट्री ले लिया था, और प्रॉपर यहाँ से देखो सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद देखो यहाँ पे एक आपका ये पोल है, तो पोल पे देखो क्या करेगा, यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का मतलब सिग्नल आपको दे रहा है ना। और ये हायर हाई के ऊपर सस्टेन होना था, ये देखो पता नहीं क्या क्या इस पे बेस बना के सस्टेन हुआ क्या। हाँ तो देखो यहाँ पे आपका ये लो का लिक्विडिटी लेके, ये छोटा सा ये भी रेंज ही था, ये हाई का रेजिस्टेंस लेके फिर आया इसी पे लो लिया, एंड देन लो के बाद देखोगे आपको ये हाई तक का ये टारगेट दिया ना। तो आपका ये भी एक अच्छा खासा लेवल था यार। और कितना पॉइंट सस्टेन हो गया अगर लेते तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 42, और 42 में अगेन इसका रेजिस्टेंस, लेकिन इसी के हाई पे इसी के लो पे आएगा, और कहाँ से आएगा। तो 42 में मान लो 40 में 30 ऐड करोगे तो 70 पॉइंट आपका फिर अगेन हो गया, ठीक है। 70, और आपका 200 पॉइंट का गैप अप हो गया, ठीक है ना। अच्छा खासा ट्रेड था, क्वालिटी ट्रेड था, लेते तब बेनिफिट मिलता, आपको नहीं मिल पाता था तो नहीं ले पाते। फिर उसके बाद हाँ ये देखो, जैसे है नहीं ट्रेड है जो है ना, यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा सेल कर सकते थे भाई, आखिरकार यहीं से ना सेलिंग आएगा। तो आया तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना था, ये देखो इसका ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर का ये हायर आई है, इसी पे ना बेस बनाएगा यार। तो ऐसे करने को कर सकते थे, एक छोटा सा स्कैल्प आपका हो जाता, प्रीमियम वैसे मोमेंटम भी था। लेकिन आपको पता है तो लेके यहाँ पे बेनिफिट क्या ही मिलेगा, देखो वैसे 15 पॉइंट सस्टेन हुआ है, लेकिन वही था। हाँ फिर आपका ये एक आपका बेस्ट रेट था 10:09 पे, अच्छा खासा ये फ्रेंड सेलिंग करने को रिस्क एक ले सकते थे। ये जो रेंज है ना, ये क्या किया है बॉक्स में आपका, ये कई देर तक यहाँ पे होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद फाइट लड़ने के बाद ये क्या किया, इसका ये जो ट्विज़र कैंडल का ये रेंज है, ये भाई एनगल्फ कर दिया ना, ये ग्रीन कैंडल को यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ किया है। तो यहाँ पे एक एंट्री लेते, लो का यहाँ इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेते, तो यहाँ पे देख सकते हो होल्ड करने को मिल सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट मिलता है आपको, ये देखो 30 पॉइंट के आसपास एक आपका इस स्कैल्प डाउनसाइड का हो जाता है। कुछ नहीं किया है, क्या किया है, ये ग्रीन कैंडल को देखो फ्रेंड, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है, मतलब एनगल्फ किया है ना ये इतना जो है कैंडल ये एनगल्फ कर लिया, मतलब कि अ, जो भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे लो का यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो आप लोग ये देख सकते हो 35 पॉइंट ये सेल डाउन हो गया। अच्छा लेवल था, और रिस्क लेते तो आपको मिल जाता। प्रीमियम क्या, अब भाई ये हाई तो मैं नहीं ले सकता भाई, यहीं पे ना कंफर्म करूंगा, तो ये जीत गया ये बॉक्स में जो भी हो, ठीक समझ में आ रहा होगा। ये लोग एनगल्फिक कैंडल बनाया था, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर गया, खा गया। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड हाँ ये वाला एक ये टाइम फ्रेम बाइंग ये लेवल समझ में आ गया ना 950 पे। कुछ नहीं किया, इसका लो का लिक्विडिटी लिया, इसको यहीं से सस्टेन होना था, लेकिन ये आपका बड़ा स्ट्रक्चर बना के लोअर लोअर के साथ सस्टेन हुआ। तो इस पर रिटेस्ट किया, इसके हायर हाई पे तो रिटेस्ट कर गया, रिटेस्ट लेके देख सकते हो ब्यूटीफुली एकदम। ये आपका अच्छा टाइम फ्रेम 10:09 पे सस्टेन हुआ, ये मतलब वही बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के, ये पोल है आपका, पोल पे देख सकते हो पहला लोअर डबल डबल लो बना रहा है।
और इसका जो हायर आई है देख सकते हो सस्टेन हो गया यार। अब ये क्या करेगा, इसी पर ना रिटेस्ट करेगा एंड रिटेस्ट लेके देख सकते हो आगे सस्टेन हुआ है क्या, सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा लोगों को लालच दे दिया। लालच नहीं, जो यहाँ पे किया होगा भाई वो तो उसको तो कॉस्ट कुछ कट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे आता है यार, इसका हाई पे ये फ्रंट प्रीमियम में यहीं से सेलिंग आया है। तो ये था इसका कितना पॉइंट ये सस्टेन हुआ आपका, जो भी यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन ले होगा देखो 30 पॉइंट का एक अगेन आपका एक छोटा सा स्कैल्प हो गया। कभी कभार बढ़िया चलाते हैं यार, जैसे देख रहे हो कितना बढ़िया चल रहा है प्राइक्सन। यहाँ पे ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस भाई इसी के हाई पे आएगा, ये रिट्रेस लेना है तो ये आया इसके हाई तक का, ठीक है। तो इसका ये जो हाई है यहाँ पे ये देख सकते हो, ये पहला हाई, यहाँ पे देख सकते हो दूसरा हाई। तो इसी पे रिट्रेस करके हायर हाई के साथ यहाँ पे क्या हो गया, ये इसी पे बनाएगा आपका बेस बनाएगा, इसका डबल लो और इसका हाई पे यहाँ पे आपका बेस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंट्री लो बाइंग साइड को तो डायरेक्शन दे रहा है आप लोग को, तो यहाँ से सस्टेन हुआ होगा। लेकिन यार ये जानबूझ के कैसे करते हैं, प्रीमियम में फ्रेंड क्या हुआ था मैं एक बार अगेन बताना चाहता हूँ, इसी के हाई पे आ गया था, ठीक है ना। यहीं से तो सेलिंग आ रहा है। तो ये सब छोटा छोटा है, सस्टेन हुआ है कितना पॉइंट अगर लेते हैं देखो, ये वैसे तो दिया है 15 पॉइंट, लेकिन यहाँ तक आता है ना 20 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प दिया था ये, 10-24 पे 20 पॉइंट। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, प्रीमियम का अलग चल रहा है इनका चार्ट और इसका अलग चल रहा है। तो यहाँ से फिर यहीं से इसी लेवल पे फ्रंट टैप करके यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर इसका ये मिड पार्टी ब्रेक है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, लो तो यहाँ हाई पे ले लो तो बच जाओगे। फिर ये ब्रेक करते हुए भाई इसका डिमांड जोन पे आ गया, तो यहाँ से फिर अगेन आपको कितना पॉइंट सस्टेन हो गई है, हाँ वही 20 पॉइंट होगा और कितना होगा, जैसे कि वही 30 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया निफ्टी 15 है, ठीक है। हाँ और कितना मैं बीच में से बताऊँ, यही है कि ट्यूजर कैंडल का ये लोअर लोअर का तो रेजिस्टेंस लिया ही है, तो इसका डबल लो पे आ गया और ये अच्छा था। अब यहाँ पे देखो आप लोग का एक ये रेंज बन रहा है, पहला हाई यहाँ पे दूसरा हाई, इसका देखो ब्रेकआउट दे रहा है, वैसे तो ठीक है बेस जोन से तो मैंने एंट्री ले लिया हूँ यहाँ पे। देखते हैं क्या हो रहा है, 30 पॉइंट का फ्रेंड आपको समझ में आएगा ना, ये जो डाउन साइड रेजिस्टेंस लेवल से ही तो आया है सेलिंग, इसका अच्छा खासा लेवल था ये जो इसका हाई है, ये जो इसका हाई है ना यहीं से ना सेलिंग आएगा, तो आ गया ये इसके लो ही पे आएगा, आ गया बेस्ट रेंज था। इससे फ्रेंड बच जाया करो, प्रीमियम का भी चार्ट ओपन करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट के साथ 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 निफ्टी 50 और सॉरी जो भी हो प्रीमियम का चार्ट भी ओपन रखा करो अच्छा लेवल का। ये पता चल रहा है यार यहाँ पे सेलिंग का बन रहा है, यहाँ पे ले रहे हो 20 रुपये 30 रुपये वाला प्रीमियम वाला चार्ट ले रहे हो, नहीं 80-90 का तो लो यार, 100 के आसपास लो। तो ये है, तो ये था एंड हाँ ये आपका ब्यूटीफुल समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, यहीं पे तो कोई पर्सन यहीं पे तो बाइंग लेगा और कहाँ लेगा, तो आया है। तो इस पे आके देखो आप लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि बेस्ट लेवल को पहचानो आप लोग। तो ये देख सकते हो उसका आपको बेनिफिट पूरा ये 100% के साथ ये मिला, 40 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया, ठीक है फ्रेंड। इंस्टेंट नहीं, देखो क्या क्या है ध्यान से देखो आप लोग, एक तो आपका ये रेंज समझ में भी आ रहा है, दूसरा आपका चीज़ देखो ये ट्विजर कैंडल यहाँ पे बना रहा है यहीं पे सस्टेन होगा, ऊपर सस्टेन हो गया, ये आपका देखो हायर हाई का ये ब्रेकआउट दे रहा है, आखिरकार फिर देखो ये हाई पाया और इस पे देखो रेटेस करके अपसाइड ही तो निकालेगा ना। तो आखिरकार फ्रेंड ये जैसे इसका हायर हाई है इस पे भाई ऊपर जाके भाई इसी पे तो बेस बनाएगा, और कहाँ बनेगा, बेस बना के देख सकते हो आप लोग को टारगेट देखने को मिला ऊपर तक। अब ये बात है फ्रेंड, यहाँ पे एंट्री मत लिया करो यार, लो तो ये लो पकड़ो, जैसे कि ये लो जैसे बाइंग उठा यहाँ पे पकड़ो, ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो लो का रिस्क लेके यहाँ पे ये यहाँ पे बाइंग लो, यहाँ पे ले लो तो बच जाओगे, ठीक है ना। अब ये हाँ ये फ्रेंड इसी पे ये जो ये इसका रेजिस्टेंस लेके इसी पे रिटेस्ट करके सस्टेन हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर में स्ट्रक्चर बना के बाइंग की तरफ देखो इस पे बेस पे रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया। तो इसको पहचानो यार तभी सीखोगे, अदरवाइज तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, बहुत डेंजर है, एक गलती समझ लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो एक हाथ छूटा कि गए। तो ये है सब देखो, जिसमें आपका 30 पॉइंट और ये जो भी होगा 10 पॉइंट का जो भी स्कैल्प है, 18 30 और 20 50 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हो गया। अच्छा ट्रेड था, आई होप समझ चुके होंगे। और ये सारा गेल सारा खेम सारा जो भी हो खेल कहाँ हो रहा है, सारा खेल किस कारण हुआ है, ये जो लो है आपका ये बेस करा रहा है ये सारा खेल। तो ये ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे तो भाई रिस्क अब यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, इसलिए लोग यहाँ पे लेते हैं, हाई पे ब्रेकआउट देख के एंट्री लेते हैं और उनका एसएल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ले रहे हो भाई, इतना मोमेंटम दे दिया है 40 पॉइंट जो भी 50 पॉइंट है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, हाँ ये मेरा लेवल नहीं है, रेड कैंडल वाला कट करो। हाँ वैसे सस्टेन होना था, इसको इस पे रिटच करके जाना था, लेकिन नहीं नीचे आया फ्रेंड। नीचे आने के बाद देखो ये उसी डिमांड जोन पे आ गया ये, ठीक है। इसके हायर हाई पे तो आएगा भाई, और कहाँ आएगा, तो हायर हाई पे डिमांड जोन पे आया तो भाई इसके हाई पे आ गया ये, ठीक है। तो एक्यूरेट है, एक अच्छा खासा स्कैल्प लेने के लिए ट्रेड था और मैं लिया था भाई डेफिनेटली, 11-15 पे था। और कितना पॉइंट सस्टेन हुआ देख लो आप लोग,
ये जो बाइंग उठा है तो ये इसी के हाई पे आएगा और कहाँ पे आएगा, वही 15 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हो गया। फिर उसके बाद आपका देखोगे ये डिमांड जोन मेरा फेवरेट लेवल भी है, सभी लोग का होगा, ये हाई पे आया और एक अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेल लाइन था, पता नहीं क्यों नहीं सस्टेन हुआ, सस्टेन होना था यार। चलो अब यहाँ से लेके पहला टारगेट एटलीस्ट दिया ना, मैं उसी में हैप्पी हूँ। ये पहला हाई, दूसरा हाई, ये देखो बेस जोन था, ये देखो यहाँ पे आ गया, मैं हैप्पी हूँ, यहीं तक दे दिया, अब मैं खुश हूँ। पता नहीं ब्रेक क्यों नहीं किया, इसलिए कहते हैं यहाँ पे लोगे तो बच जाओगे यार, मैं अगेन बता रहा हूँ 18 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प आपका दिया है। यहाँ पे कभी भी मत लेना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना के ही ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे लो तो फिर आपका देखो यहाँ डिमांड जोन पे अगेन यहाँ पे आपका बेस बना रहा है, ये भाई यहीं से न बनाएगा तो इसके हाई पे आ गया। फिर अगेन आपको 18 पॉइंट है जो भी वो दिया होगा, वही 17 पॉइंट, अरे सब मिल रहा है ना, जो भी जो कहना चाह रहा है उस स्ट्रक्चर को समझ जाओ आप लोग। फिर यहाँ से आपका देखोगे फ्रेंड्स सेलिंग आ गया, भाई आएगा, ये डिमांड जोन है आपका, ये सेलिंग जोन है इसका, ठीक है ना। तो इसी पे फिर अगेन यहाँ से बाइंग उठ गया, तो फिर वही जोड़ लो जो भी हो। प्रीमियम में यहीं से तो उठ रहा है वही 15 पॉइंट। फिर ये जो बाइंग उठा है उसका आगे देख सकते हो 20 पॉइंट के आसपास उठा है ना, हाँ 15 20 कितना हो गया, 20 और 10 30 35 पॉइंट हो गया। अब ये देखो यहाँ पे कोई पर्सन यहीं पे ना सेलिंग करेगा, ये इसके हाई पे पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, यहाँ पे यहीं पे ना सेलिंग करेगा, ब्यूटीफुल एकदम सस्टेन हुआ है, ये बेस जोन पे आ गया आपका अगेन, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे ना आएगा भाई, और कहाँ आएगा, तो आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाई पे जो भी लिया होगा, हर रिस्क तो आपको भाई है, 6 7 ऊपर निकालना खुद कट करना पड़ता है, लेकिन आपका सस्टेन होगा 18 पॉइंट के आसपास जो भी हो। 15 पॉइंट अरे मिला ना, बहुत है भाई। फिर आपका यहाँ पे देखो ये अगेन फ्रेंड ये बेस जोन बना रहा है भाई, यहीं से नहीं उठेगा, अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ तो एक रिस्क लेने के लिए छोटा सा यहाँ पे ये जो लेवल है ना, रिस्क लेना पड़ेगा, ये कि इसका अच्छा खासा यहाँ पे जोन बन चुका है फ्रेंड, ये देख सकते हो कितना अच्छा लेवल बना है। और यहाँ पे नीचे छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा इसके लोगों का, बस यही था, छोटा सा था। और इसमें पता चल रहा है यार, इसके नीचे अगर निकालता है तो मैं कट करना पड़ेगा, बस साफ सीधी बात है, बाकी का और क्या ही है। तो ये इसका टाइम फ्रेम आपका 12:03 के आसपास कंसोलेशन जोन था, लेकिन यार जो स्ट्रक्चर समझ रहा था भाई वो तो स्कैल्प करेगा, तो देखो 23 पॉइंट के आसपास यहाँ तक था टारगेट इसका देना था। ये सेलिंग जोन है यार, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग करना चाहिए, लालच दे रहा है बाकी का, ये लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे बाइंग साइड का, ब्रेकआउट दे रहा है इस रेंज के ऊपर सेशन, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा लेवल था, वही 20 पॉइंट दिया है। और यहाँ से आपका देखो सेलिंग किस वे में आ रहा है, सेलिंग का देखो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो रेंज होता है ना, ये यहाँ पे सेलिंग का देखो क्या ही गया है, कुछ भी नहीं गया यार, ये 2-3 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ गया। यहाँ पे आप लोग ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हो, कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरा फेवरेट लेवल भी बना है, देख सकते हो डबल हाई है, और इसका मिड पार्ट ये देख सकते हो ब्रेक किया है भाई, ठीक। इसका जिसमें पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, तो ये भाई क्या हो गया, सेल डाउन हो गया, यहीं पर आएगा, ये जो पहला लोअर है दूसरा लोअर है, ये आ गया यहाँ पे। तो ये सब छोटा छोटा लेवल था, सेलिंग का अच्छा खासा सेटअप भी था इसमें, नो डाउट, जिसमें आप लोग देख सकते हो 22 पॉइंट, और 22 पॉइंट देगा ही भाई जो भी हो, वही 20 पॉइंट। फिर यहाँ से देखो आपका डिमांड जोन से फिर अगेन सस्टेन हो गया ऊपर, इसको लेवल को देखो बस, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, तो समझो। ये देखो आप लोग का 15 पॉइंट अप सस्टेन हो गया। हाँ ये इसको आना था यहाँ पे, ये देखो आ गया, लेकिन ये क्या किया ना फ्रेंड, ये जो आपका एम टाइप था ना, ये वाला लेवल एम टाइप लेवल था, इसी पे आएगा नहीं, मतलब रिटेस्ट लेके यहाँ से सेलिंग आ गया, तो ये कुछ था इनका लेवल, यहाँ पे आप लोग को एक सेल का प्लान करना था, और यहाँ पे इंस्टेंट सेलिंग, ये जो लेवल था फ्रेंड इंस्टेंट सेलिंग आ गया, वो भी 30 पॉइंट के आसपास। इंस्टेंट क्या, इसको यहाँ तक आना था, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल यहाँ तक आना था, वो आ गया, ठीक है। ये देखो वही कह रहा है, जो लेवल था इसका ये अच्छा खासा था लेवल, क्या था, तो थोड़ा ध्यान देना था आप लोग को। तो ये देखो 30 पॉइंट का ये एक छोटा सा इसका, अब यहाँ पे ले रहे तो भाई इसका हाई का रिस्क छोटा सा 7 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन दिया है ना भाई 30 पॉइंट 30 पॉइंट, और 30 में 15 वो जो अभी ये भाई बाइंग साइड से तो गया है, छोटा सा आपका ये स्कैल्पिंग था ये लेवल, तो ये था रिस्क तो है भाई। तो 30 और 10 40 45 पॉइंट आपका हो गया। अब यहाँ से देखो आपका ये बेस जोन है, डिमांड जोन है भाई, यहाँ से नहीं आएगा तो सेलिंग, और बाइंग यहाँ से नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा, डिमांड जोन से सस्टेन हुआ, और यहाँ पे लेते देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखो बस देखते जाओ ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे एक आपका एक ये लेवल बना था बेस्ट, देखो ये लेवल यहाँ से सस्टेन हुआ, और ये पता नहीं मेरे क्या लेवल है, लेकिन अगेन आया, ये मतलब इसी के लो पे आया है। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये डबल लो बना के, मतलब कि डबल बाइंग साइड का सिग्नल दे रहा है, इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट देके फिर अगेन देखो इसके मिड पार्ट पे तो रिटेस्ट कर गया, एंड देखो फिर इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर अप साइड का ये आपको टारगेट देते गया, बेस्ट लेवल था। कोई भी पर्सन यहाँ पे बाइंग लिया होगा यहाँ पे जाए, ये तो लेवल डायरेक्शन दे ही रहा है आपका।
अच्छा खासा था, हाँ, जिसमें देखोगे ये पहला टारगेट यहाँ तक दे दिया, हैप्पी रहो, मतलब आया है इसी पे देने हल्का सा। अब 2 पॉइंट के लिए फाइट करोगे इसके लिए, यहाँ पे आ गया बस हैप्पी रहो। अब यहाँ से सेलिंग ही आएगा भाई, और क्या, बाइंग थोड़ा आएगा। इस रेंज से लिक्विडिटी लेके आया है भाई, सेलिंग आया। तो ये था, अच्छा लेवल था ये जो भी किया होगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये प्राइक्सन को फॉलो कर करके आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 30 पॉइंट ये अगेन आपका अपसाइड का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो ये सब है यार, छोटा छोटा लेवल है, लेने को ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो टी कैंडल बना है ये वाला, ये डाउन साइड का सिग्नल देता है फ्रेंड। ये जो टी कैंडल है ना, ध्यान से देखोगे, ये देखो ये, तो यही था। सेलिंग कैसा लगा आप, यही भाई कोई पर्सन यहाँ पे जब सेलिंग किया है, जो भी टॉप लोग है यहीं पे, तो यहीं से तो सेलिंग आएगा। जो 30 पॉइंट का कैंडल है, बेवकूफ़ थोड़ी ना यहाँ पे जो सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ से नहीं आएगा तो यार और कहाँ से आएगा। देखो ये बार बार सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, ये लेवल को दो। अब यहाँ पे ले तो भाई रिस्क तो हाई का है इसमें यार, वही 10 पॉइंट का होगा जो भी है। आखिरकार चल तो रहा है, गलत जगह तो नहीं ले रहे हैं, हाँ। तो ऐसे हिसाब से सोचा करो। और देखो फाइनली लास्ट में ये देखो आपका डबल हाई है, और यहाँ पे भी लेते हैं, देखो इसका हाई का लिक्विडिटी लेके नीचे ही आया है, ठीक है। जो भी हो 15-20 पॉइंट का एक स्कैल्प, 5 मिनट का एक कैंडल पूरा होल्ड तो कर रहे हो 20 पॉइंट का, दिक्कत क्या है। हाँ, यहाँ पे क्यों फ्रेंड, यहाँ पे क्यों बेस बना रहा है, ये जो डब्लू स्ट्रक्चर का है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मिड पार्ट, तभी तो इस पर रिटर्स करके सस्टेन हुआ। तो इसी पे ना बेस बनाएगा। वैसे बनाना था इसको यहाँ तक का, ये देखो दूसरी बार में आ गया चैनल बना के, ये देख सकते हैं एम टाइप के साथ सेलिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, बेस पे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, कोई भी पर्सन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये सेटअप था, 1:45 के आसपास 18 पॉइंट वो आया है इसमें, नो डाउट 20 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो ये सब है, छोटा छोटा लेवल है यार, आइडेंटिफाई करो, मिल हो जाएगा यार। फिर उसके बाद आप लोग देखो क्या हो रहा है यहाँ पे अगेन। ये फ्रेंड सेलिंग करने को कर सकते थे, ये जो लेवल था ना, ये देखो आप लोग का ये 20 पॉइंट, ये फिर यहाँ से देखो बाइंग उठा 20 पॉइंट, फिर यहाँ से देखो 20 पॉइंट में बाइंग उठा, तो ये देख सकते हो 20 पॉइंट मिला ये अगेन, 20 20 40 40 20 60, और 60 में ये देखो यहाँ से बाइंग उठा, तो हाँ 12 पॉइंट दिया यहाँ से। ये मतलब ये चैनल बना के ये सस्टेन हो गया लास्ट में, वही। तो काट पीट के 20 20 40 60 70 80 पॉइंट का यहाँ पे दिया है काट, सभी लोगों को मिला जुला के। फिर हाँ, यहाँ पे कोई पर्सन यहीं पे ना बाइंग लेगा भाई, अब यहाँ पे ले रहा है तो इसका लोकल लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना गैप था, जो इतना ऐसा लेने के लिए रेडी रहो, यहाँ पे बेस बन रहा है। और ये देखो मेरे को एक ही रेंज दिखाई दे रहा है, हायर हाई का ट्रेड लाइन था, सस्टेन हुआ है, देखो ये यहाँ तक दिया है यार। यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकता था, टाइम फ्रेम देख लो, 2:20 के आसपास है, सस्टेन हुआ है, थोड़ा मोड़ा सस्टेन हुआ है, चलो वैसे वो दिया तो है, कोई गलती नहीं। तो आओ यहाँ पे वही 25 पॉइंट दिया है, ठीक है। अब बीच में मत लिया करो यार, लो तो यहाँ पे ले लो रिस्क, जैसे ये था, ये आपको पता चल रहा है लो का लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है तो हाई पे आएगा। अब ये जैसे इसका हाई है तो भाई कहाँ का लेगा रेजिस्टेंस आपका, जैसे कि जैसे ये आपका ले रखा है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग सेलिंग, तो यहाँ से सेलिंग आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एम टाइप था, मतलब कि डाउन साइड का सिग्नल देते हुए ब्रेक किया है, और कुछ नहीं किया है। सेटअप आपका बेस्ट था ये, तो ये देख सकते हो इसी को बेनिफिट, बेनिफिट क्या है यार, यहाँ पे खुद आपको पता चल रहा है, देखो यार कितना बेस्ट सेटअप बना है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों का ये डबल हाई है, एक तो चीज़ कंफर्म करो सेलिंग जोन है। फिर आपका यहाँ पे देखो ये वाला रेंज यार, ये ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे की तरफ, किस फॉर्म में, ये देखो आपका एम टाइप के फॉर्म में, ये जो है ना, ये आपका ये वाला मिड पार्ट का ये लो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेक डाउन देते हुए नीचे आ गया। और तो यहाँ पे बेस्ट, तो ये कुछ था फ्रेंड, अच्छा खासा ट्रेड था। और कोई भी पर्सन इसके नीचे भी लिया होता है ना, ये जो रेंज है इसका टाइम फ्रेम यार कितना हो रहा है, 250 के आसपास, ये देखो अब ब्रेक कर रहा है यार, एकदम ब्यूटीफुली ब्रेक कर रहा है। हाई के यहाँ पे रिस्क लेके भी एंट्री लेते हैं ना, और अच्छा खासा सस्टेन हो गया। इसमें देखो इसका ये लो, ये मतलब इस पे रिटर्स लेना है, मतलब लिक्विडिटी लेके सस्टेन हो गया होगा अप साइड की तरफ। तो ये सब छोटा छोटा लेवल था यार, एंड ठीक है। यहाँ पे एक ये रेंज है, रेंज ही तो है, तभी तो ये ब्रेक डाउन दे रहा है। इसको रिमूव करता हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार। पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, हाँ 10, मैं कह रहा हूँ 10-20 हज़ार रीजन है जहाँ एक सेल डाउन का पोजीशन बन रहा है ना, तो इसी का यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया है ट्रेड लाइन का, साफ सीधी बात है, ठीक है। अच्छा था, कितना सस्टेन हुआ ये, बेस्ट ट्रेड था, हाई का लिक्विडिटी लेके, मतलब बेनिफिट उसको हुआ होगा जो यहाँ पे देखो इसका हाई पे यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, इसके ऊपर निकालता तो भाई हाँ डेफिनेटली रिस्क था, जो भी 5-10 पॉइंट का। लेकिन आपके फेवर में चला तो 45 पॉइंट, देखो जिसमें कितना एसएल निकल गया। मेरा जनरली यही रिस्क ही रहता है, 1 एसएल देखो, 2 एसएल, 3 4 एसएल निकल गया मेरा बस। तो 45 पॉइंट जाते जाते दे दिया निफ्टी 50 ने। और फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेस जोन था क्या, हाँ तो आपका ये देखो कि बेस जोन था इसका, ये जो हायर है ना ये वाला, और इसी पे यहाँ पे बेस बना के ये देखो ये जो सस्टेन हो, तो इसी पे ना आएगा, देखो वो यहीं पे आया है एकदम एक्यूरेट।
ये वीक बना रहा है बाहर का, मतलब बेस जोन था। तो यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट बना के फ्रेंड कल क्या हुआ ना, यहाँ पे जिसका भी पोजीशन था, ठीक है, मेरा भी एंट्री है बाइंग का यहाँ पे हो गया। तो ये आया स्पिरिटस लेके, तो यहाँ पे इसको बेस बनाना था, तो यहाँ पे ये देखो यहीं पे डॉट डॉट बनाने लग गया, तो प्राइक्शन खराब कर रहा है यहाँ पे यार। और ये 1 वे में देख सकते हो 200 पॉइंट के आसपास, ये देख सकते हो गैप अप हो गया, देख लो ये कैंडल बन रहा है। ये ठीक है, यहाँ पे जिसका पोजीशन जो भी लिया होगा ना, तो उसको तो बेनिफिट मिला है, लेकिन भाई प्रीमियम का मोमेंटम तो दो यार। 200 पॉइंट गैप हो गया 3:29 पे। इसको होना था फ्रेंड 4 अगस्त को, ये जो गैप हुआ है ना, गैप होना था 4 अगस्त को ही होना था, लेकिन पता नहीं यार ऐसा क्यों करते हैं। तो ये कुछ है इनका लेवल, ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। प्रीमियम में मोमेंटम ही नहीं था इनका, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं निफ्टी का, कितना पॉइंट सस्टेन हो गया। तो आप लोग का फ्रेंड 200 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 70, फिर उसके बाद आपका 35, फिर उसके बाद आपका 30, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद आपका 30, फिर उसके बाद आपका 50, फिर उसके बाद 15, 18, 18, 35, 15, फिर उसके बाद 20, फिर 20, फिर 45, 30, फिर उसके बाद 20, फिर 80, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद आपका कितना है 45। तो टोटल फ्रेंड 821 हो गया यार, रियली में। तो फ्रेंड आपका निफ्टी का 820 पॉइंट हो गया क्या, 3 अगस्त 2026 का, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स सभी लोगों को, जय हिंद दोस्तों।